काशीपुर में बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिले युवक के शव के मामले का आखिर पटाक्षेप हो ही गया। पुलिस और डॉक्टरी तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि युवक की हत्या नहीं की गई, बल्कि उसने गोली मारकर आत्महत्या की है। उक्त जानकारी एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने प्रेम प्रसंग में असफल होने से आहत होकर गिरीश ने गोली मारकर आत्महत्या की है। आपको बताते चले कि काशीपुर में टांडा उज्जैन पुलिस चौकी क्षेत्र में बीते रोज टांडा उज्जैन की गन्ना समिति परिसर स्थित रेलवे फाटक के पास युवक का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। युवक के शव की शिनाख्त टांडा उज्जैन क्षेत्र में रहने वाले 20 वर्षीय गिरीश ठाकुर पुत्र विजय ठाकुर के रूप में हुई, जिसके बाद मृतक के आक्रोशित परिजनों तथा मौके पर पहुंचे शरारती तत्वों ने गिरीश की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए आनन फानन में सड़क पर जाम लगा दिया था तथा बाद में पोस्टमार्टम कराने के बाद पुनः सड़क पर जाम लगा दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की सूझबूझ और भारी कार्यप्रणाली से मामले का खुलासा आखिर हो ही गया। एसपी कार्यालय में एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि गिरीश ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या की है। एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक युवक गिरीश के बारे में मिली जानकारी और तथ्यों से पता चला कि पिछले कुछ समय से एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा कुछ दिन बाद उक्त युवती की शादी होने वाली है, जिससे त्रस्त होकर गिरीश ने स्वयं ही गोली मारकर आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि गिरीश ने जिस तमंचे से गोली मारकर हत्या की है वह उसने पवन नामक व्यक्ति से अपने ही रिश्तेदार से मंगवाया था। पुलिस के द्वारा पवन से पूछताछ करने पर बताया गया कि यह तमंचा गिरीश का ही है और यह तमंचा गिरीश ने अपने रिश्तेदार के यहां भेजा था और वापस मंगवाया था। मृतक के मोबाइल नंबर से की गई कॉलर की जानकारी निकालने पर एक शिवम यादव नामक लड़के से भी बात की गई थी तथा उससे सल्फास की मांग की गई थी, जिससे कि शिवम ने मना कर दिया था। मरने से पूर्व गिरीश ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की थी जिसमें उसने मां से इस जन्म में उसका नहीं हो पाने का जिक्र किया था। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि कुल मिलाकर यह मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें गिरीश ने चैट करते हुए 1-2 दिन में कुछ नया सुनने की बात कही थी, जिसका कि युवती ने कोई जवाब नहीं दिया था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इससे आहत होकर ही गिरीश ने आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि पुलिस सड़क पर जाम लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। ये कल का जो प्रकरण है जिसमें मृतक गिरीश को गोली लगी थी और उसकी बॉडी के पास ही जो है तमंचा मिला था, तो इसमें हम लोगों ने जो जांच की है तो इसमें पंचनामा के दौरान एक जिंदा कारतूस उसकी जेब से अन्य और मिला है और बाकी जो अन्य चीज़ें उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो ये बात जांच में सामने आई कि जो तमंचा जिसे उसने खुद इस्तेमाल किया है और खुद ही उससे गोली मारी, वो तमंचा 7-साढ़े 7 बजे के दौरान शाम के समय पवन नामक लड़के से मंगाया था। और जब पवन से पूछताछ की गई तो पवन के द्वारा बताया कि ये तमंचा इसी का है, मृतक गिरीश का था और गिरीश ने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा था और फिर वो वापस उसने मंगवाया। इसमें जब हमने इसके मोबाइल नंबरों का भी अवलोकन किया तो इसमें कुछ लड़कों से ये बात कर रहा है जो 8 बजे से पहले की घटना के पूर्व में जो बात की है, जो मोस्ट कॉलर हैं उसमें एक शिवम यादव नाम का लड़का है जो इसका दोस्त ही है। तो जब शिवम से पूछताछ की गई तो शिवम ने भी ये बताया कि दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब जो इसने मुझे कॉल किया और मुझसे सल्फास मांगा। तो जब मैंने ये कहा कि सल्फास क्यों चाहिए तो इसने कहा, मृतक ने कहा कि मुझे गेहूं में रखना है। तो जब शिवम यादव ने कहा कि आप किसान नहीं हो, आपके यहाँ इतना गेहूँ थोड़ी होगा कि जो सल्फास आप रखेंगे, तो फिर इसने फ़ोन काट दिया। और अन्य फिर शिवम यादव के द्वारा ये भी बताया कि इसके इंस्टाग्राम पर जो स्टेटस डाला गया है वो 7:30 बजे के करीब डाला है, जिसमें वो एक गाने के साथ अपना फ़ोटो डाल रहा है कि माँ मैं इस जन्म में तुम्हारा नहीं हो पाया। इस बात का कुछ इस तरह का स्टेटस है, तो वो भी हमने सेव किया है और उसको भी देखा है। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो इसका फिर हमने CCTV फुटेज भी चेक किए तो टांडा तिराहा पर ही 7 बजे से लेकर और 9 बजे के बीच इसका लोकेशन टांडा तिराहे पे घर के नज़दीक है और वही घटनास्थल भी है। तो ये तिराहे से अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है 7:35 के लगभग और फ़ोन पे बात कर रहा है। वो अपने दोस्तों से शिवम और अन्य लड़कों से शेखर वगैरह से बात कर रहा है। तो हमने सारे लड़कों से पूछताछ कर ली है, इनके घर वालों को भी बुलाया है और उनको ये सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं। कुल मिलाकर ये मामला प्रेम प्रसंग का है, जहाँ पर वो एक युवती से जो है चैट भी कर रहा है और चैट में ये लिख रहा है कि तुम्हें आज या कल में कुछ नया सुनने को मिलेगा, मेरी कोई ऐसी गतिविधि नहीं सुनने को मिलेगी।
तो लेकिन उसके द्वारा कोई इसको रिप्लाई नहीं किया गया है। तो बिल्कुल ये जो सारे तथ्य हैं परिजनों को जो तमंचा देने वाला लड़का है उसके द्वारा बता दिया गया था। वो उन्हीं का रिश्तेदार है, गिरीश का ही रिश्तेदार है, कोई बाहर का नहीं है। तो उसने जब कल ये जो घटना के बारे में पता लगा उससे पूर्व में ही जो है गिरीश के पिताजी को बता दिया था कि अंकल जी तमंचा जो है मैंने दिया है, गिरीश को मैंने दिया है और गिरीश ने कल तमंचा मंगवाया। नहीं, इसमें देखते हैं, इन लोगों ने कल एक नहीं 2 बार ऐसा प्रयास किया है, तो इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल पुलिस को भी गुमराह किया गया, जबकि इनको पता था और कुछ अन्य लड़कों को भी पता था कि इनका कुछ ऐसा प्रेम प्रसंग है, वो भी उसको बहुत खास थे और जो जाम लगाने में आगे थे। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, इसमें कार्रवाई।